श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। आज के वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों की जानकारी देंगे। कल है 28 नवंबर जो कि गुरु प्रदोष की विशेष तिथि है। उसके बाद 29 नवंबर मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी और शिवरात्रि का विशेष योग है। साथ ही 30 नवंबर को पड़ रही है मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी और दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है या कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है या कोई रोग बीमारी है जो डॉक्टर की दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, या आपकी कोई मनोकामना है जो लाख उपाय करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इन 3 विशेष उपायों को करके आप अवश्य देखिए। पहला उपाय है गुरु प्रदोष के दिन। पूज्य गुरु जी की जो पिछली कथा चल रही थी वाराणसी में, उसमें पूज्य गुरु जी ने गुरु प्रदोष के दिन करने का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया था। इसके लिए आपको 3 बेलपत्र ले लेने थे और आपको एक विशेष दीपक लेना था जिसमें आपको गोल बाती का भी प्रयोग करना था और लंबी बाती का भी प्रयोग करना था, साथ ही घी का प्रयोग करना था। अब यह दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। मात्र 2 प्रदोष आपको यह करना है। आपका कितना भी पैसा डूब क्यों न गया हो या कोई लेके चला गया हो, वापस नहीं कर रहा हो, वह निश्चित ही वापस आएगा। इसके लिए जो आप 3 बेलपत्र ले गए हैं उन्हें आपको 3 विशेष स्थानों पर रखना है। पहली बेलपत्र आपको नंदी जी का जो पीठ वाला भाग होता है, जो उभार वाला भाग होता है, वहाँ पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती जगत जननी का जो कटी भाग होता है, हस्तकमल, वहाँ पर अर्पित करना है। और तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो आप एक चमत्कारी दीपक लेके गए हैं, यह बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि मात्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है। अब आपको गोल बाती वाला और लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है, पर उसको आपको विशेष स्थान पर रखना है। शिवलिंग और नंदी भगवान के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर आपको वह दीपक प्रज्वलित करना है। और अगर आपके मंदिर में वह स्थान के पास जगह नहीं है या कोई मना करता है तो आप वहाँ स्पर्श कराकर मंदिर में कहीं पर भी रख सकते हैं। मात्र 2 प्रदोष अगर आप यह कर लेते हैं तो आपका डूबा हुआ पैसा निश्चित ही वापस आ जाएगा। पूज्य गुरु जी द्वारा गुरु प्रदोष का यह बहुत ही विशेष उपाय है। मासिक शिवरात्रि का उपाय, जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर बहुत कष्ट है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, तो आपको मासिक शिवरात्रि, साल में 12 मासिक शिवरात्रि आती हैं और केवल आपको 3 दीपक वाला यह विशेष उपाय करना है। इसके लिए आपको 3 दीपक चाहिए, 2 लंबी बाती के दीपक, 1 गोल बाती का दीपक। अब इन तीनों दीपक को आपको 3 विशेष स्थानों पर रखना है। पहला दीपक आप जो लेंगे वह लंबी बाती का होगा और घी का होगा। उसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में वह दीपक आप प्रज्वलित कर दें। दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। इसके लिए आप गोल बाती का दीपक लेंगे और घी का प्रयोग करेंगे। भोलेनाथ के मंदिर में या मंदिर की चौखट में आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो आप प्रदोष काल में अपने घर के शिवलिंग में भी, घर में जो आपका शिवलिंग है वहाँ पर भी आप वह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, वहाँ पर लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है।
मासिक शिवरात्रि के दिन मात्र 3 दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होती है। अमावस्या का उपाय। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट समस्या चल रही है या आपके घर में कोई है जो बार बार बीमार हो रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो अमावस्या के दिन आप पितरों की कृपा पाने के लिए यह उपाय अवश्य करके देखें। केवल पीले चंदन की 7 बिंदी का विशेष उपाय है। शिवलिंग में आपको 7 विशेष स्थानों पर 7 पीले चंदन की बिंदी लगा देना है। पहला स्थान गणेश जी के स्थान पर आपको बिंदी लगानी है। दूसरा सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको चंदन की बिंदी लगानी है। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। चौथा जो जलाधारी बंधी होती है वहाँ पर अगर नहीं बंधी है तो शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली देव इनका नाम स्मरण करके शिवलिंग के ऊपर आप लगा दें। 5वां आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर लगानी है। 6वीं बिंदी आपको नंदी के जो दोनों सींग होते हैं वहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगा देनी है। 7वीं और आखिरी बिंदी अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर लगा दें। मात्र इतना कर देने से पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट होता है वह दूर करते हैं और महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।